So students, this is second part of class 7th history chapter 7, tribes, nomads and settled communities. और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट्स एंड हायरार्कीज। तो इसमें हम देखेंगे किस तरीके से सोसाइटी में चेंजेस हुए, नई कास्ट इमर्ज हुई और एक हायरार्की बन गई। एज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रू, जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, सोसाइटी में रहने वाले लोगों की जरूरतें बढ़ रही थी, पीपल विद न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड। तो अभी नए स्किलफुल लोगों की जरूरत थी। स्मॉलर कास्ट और जातीज इमर्ज विद इन वर्णास। पहले हमने देखा सोसाइटी में सिर्फ 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अभी इन वर्णों में भी बहुत सारी नई जाति इमर्ज हुई। फॉर एग्जाम्पल, न्यू कास्ट अपीयर्ड अमंग द ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स में नई कास्ट आई। दूसरी तरफ बहुत सारी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी। पहले हमने देखा कि ट्राइब्स ये किसी भी कास्ट बेस्ड सोसाइटी को नहीं मानते थे, खुद को इक्वली ट्रीट करते थे, किनशिप में बिलीव करते थे, लेकिन अभी इनको भी कास्ट बेस्ड सोसाइटी में इंक्लूड कर लिया गया एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातीज, और अलग अलग जाति का स्टेटस दे दिया गया। स्पेशलाइज्ड आर्टिसंस जैसे कि स्मिथ्स, लोहार या फिर सुनार, कारपेंटर, बढ़ई और या फिर मेसन्स, मिस्त्री, वर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट जातीज बाय द ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स ने जो आर्टिसंस थे, जो किसी आर्ट का काम कर रहे थे, उनको भी एक जाति बना दिया। जैसे कि ये बढ़ई जाति है तो इस जाति के सभी लोग वही काम करेंगे। जातीज रादर दैन वर्णा बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। तो ब्राह्मण्स जिन्होंने पहले सोसाइटी को वर्ण में डिवाइड किया हुआ था, अभी क्या डिवीजन का बेस था, अब डिवीजन का बेस हो गया जाति। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी है डेलिब्रेशंस ऑन जाति। जाति पर किस तरीके से डिस्कशन होता था। अ 12th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उय्याकोंडन उदययार इन त्रिचिपल्ली तालुक, जो कि प्रेजेंट डे तमिलनाडु में है, डिस्क्राइब द डेलिब्रेशंस इन अ सभा ऑफ ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स की एक सभा में, सभा के बारे में हमने सेकेंड चैप्टर में रीड किया था। जाति के काम पर कैसे वहां पर डिस्कशन हो रहा है ये आपको दिया हुआ है। दे डेलिब्रेटेड ऑन द स्टेटस ऑफ ग्रुप नोन एज रथकार्स, लिटरली चैरिट मेकर्स। तो जो रथ बनाने वाले थे, रथकार्स थे, उनके जाति का क्या सोशल स्टेटस होगा सोसाइटी में, क्या वो काम करेंगे, उस पर डिस्कशन ब्राह्मण्स कर रहे हैं। दे लेड डाउन देयर ऑक्यूपेशन, उन्होंने उनका काम बताया। विच वर टू इंक्लूड आर्किटेक्चर, बिल्डिंग कोचेस एंड चैरियट्स। बिल्डिंग बनाएंगे, रथ बनाएंगे, उनके कोचेस बनाएंगे। इरेक्टिंग गेटवेज फॉर टेम्पल्स विद इमेजेस इन देम, टेम्पल के जो गेट है उनके ऊपर इमेजेस को इरेक्ट करेंगे। प्रिपेयरिंग वुडन इक्विपमेंट्स यूज्ड टू परफॉर्म सैक्रिफाइस, यज्ञ करने के लिए जो वुडन इक्विपमेंट्स की जरूरत है उनको वो बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे। बिल्डिंग मंडपास, मंडप बनाएंगे। मेकिंग जूल्स फॉर द किंग, किंग के लिए जूल्स बनाएंगे। तो इस तरीके से ब्राह्मण्स ही थे जो डिसाइड करते थे जाति का क्या सोशल स्टेटस होगा और उस जाति के लोग क्या काम करेंगे। अमंग द क्षत्रियास न्यू राजपूत क्लान्स बिकेम पावरफुल बाय द 11th एंड 12th सेंचुरी। 11th और 12th सेंचुरी में क्षत्रियों में अगर हम देखें, नए राजपूत क्लान्स थे जो पावरफुल हो गए। दे बिलोंग टू डिफरेंट लीनियजेस, अब अलग अलग लीनियज के थे, वंशों के ये थे। कुछ इनमें से हुनाज, हुन थे, चंदेल्स थे, चालुक्यास थे एंड अदर्स। सम ऑफ दीज टू हैड बीन ट्राइब्स अर्लियर, इनमें से कुछ पहले ट्राइब भी थे, ट्राइब से फिर राजपूत बने, रूलर्स बने। मेनी ऑफ दीज क्लान्स केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत्स, बहुत सारे ट्राइब के क्लान आए जिन्होंने खुद को राजपूत मान लिया। दे ग्रेजुअली रिप्लेस्ड द ओल्डर रूलर्स, पहले जो रूलर्स वहां पर रूल कर रहे थे उनको रिप्लेस किया, स्पेशली जो एग्रीकल्चरल एरियाज थे उनमें। हियर अ डेवलप्ड सोसाइटी वॉज इमर्जिंग, यहाँ पर एक डेवलप्ड सोसाइटी इमर्ज हो रही थी। एंड रूलर्स यूज देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेट्स, रूलर्स ने अपनी वेल्थ को यूज किया एक पावरफुल स्टेट को क्रिएट करने में। द राइज ऑफ राजपूत क्लान्स टू द पोजीशन ऑफ रूलर्स सेट एन एग्जाम्पल फॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो। अब जिस तरीके से जो राजपूत क्लान थे वो रूलर्स बने, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया बाकी दूसरे ट्राइब के लोगों के लिए भी। ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ ब्राह्मण्स मेनी ट्राइब्स बिकेम पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। अभी ट्राइब में जहां पर पहले कोई भी कास्ट नहीं थी, जंगल्स में वो रहते थे, उन्होंने भी ब्राह्मण्स की हेल्प से कास्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया। रूलर्स की कैटेगरी में वो आए, बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड जॉइन द रूलिंग क्लास। अ लार्ज मेजॉरिटी जॉइन द लोअर जाति ऑफ कास्ट सोसाइटी। लेकिन ट्राइब से जो लोग आए थे, जंगल से लोग आए थे, कुछ ही सिर्फ उनमें से रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर पाए। ज्यादातर को उनमें जो लोअर जाति का काम था वो दिया गया, लोअर जाति का दर्जा दिया गया। On the other hand, many dominant tribes of Punjab, Sindh and Northwest Frontier had adopted Islam quite early. अभी अगर उनको कोई धर्म अडॉप्ट ही करना है, हिंदुज्म में उनको लोअर कास्ट का दर्जा दिया जा रहा है और जहां पर इस्लाम है उसमें कोई भी ऐसा अनइक्वल डिवीजन नहीं होता था, तो उन्होंने हिंदुज्म को ना अपना के इस्लाम को बहुत पहले ही अपना चुके थे, जो यहाँ के पंजाब, सिंध और
नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के कुछ डोमिनेंट ट्राइब्स थे। दे कॉन्टिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम को वो रिजेक्ट करते रहे। द अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड बाय ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दीज एरियाज, इन एरियाज में जो एक डिवीजन था कास्ट सिस्टम का, लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। द इमर्जेंस ऑफ स्टेट्स इज क्लोजली रिलेटेड टू सोशल चेंजेस अमंग ट्राइबल पीपल। ये जो स्टेट्स इमर्ज हुए, इसको अभी हम क्लोजली देखेंगे किस तरीके से ट्राइबल लोगों में कुछ सोशल चेंजेस आए इनकी वजह से। दो एग्जांपल्स यहां पर आपको गिवन है जो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पिक्चर देखते हैं पहले, ये गोंड वुमेन की पिक्चर दी है, गॉन्ड्स के बारे में अभी हम रीड करने वाले हैं। फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन दिया, इसको हम पहले भी रीड कर चुके हैं। इसमें ट्रीज और बुशेस को कट किया जाता है फॉरेस्टेड एरिया में, बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। मानते हैं कि उनकी जो ऐश है वो फर्टाइल करती है लैंड को। उसके बाद क्रॉप को सो किया जाता है, उगाया जाता है। कुछ टाइम के बाद जब लैंड अपनी फर्टिलिटी लूज करती है तो फिर इसको छोड़ के दूसरे प्लॉट ऑफ लैंड पर चले जाते हैं। उसके बाद कुछ सालों के बाद ये फिर से अपनी फर्टिलिटी रिगेन करती है तो वापस यहीं पर आ जाते हैं। इसे बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नाउ द गॉन्ड्स, द गॉन्ड्स लिव्ड इन अ वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना। अभी इस गोंडवाना को वो ज्योग्राफी वाले गोंडवाना से कंफ्यूज नहीं करना है जो पैंजिया से अलग हुआ था। गोंडवाना का मतलब है कंट्री इनहैबिटेड बाय गॉन्ड्स, वो प्लेस जहां पर गॉन्ड्स रहते थे। तो ये एक लार्ज फॉरेस्टेड रीजन में रहते थे जिसे गोंडवाना कहते थे। ये ऊपर मैप में भी हमने देखा था, ये है गोंडवाना। और प्रेजेंटली किन किन स्टेट्स में ये फैला हुआ था? गॉन्ड्स थे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश में। एंड दे प्रैक्टिस्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये करते थे। द लार्ज गॉन्ड ट्राइब वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर क्लान्स। अभी इतने बड़े एरिया में ये ट्राइब फैली हुई थी, तो ये इतनी बड़ी ट्राइब फर्दर डिवाइडेड थी कुछ छोटे छोटे क्लान्स में। ईच क्लान हैज इट्स ओन राजा और राय, हर क्लान का अपना राजा होता था या राय होता था। अबाउट द टाइम दैट द पावर ऑफ दिल्ली सुल्तान्स वॉज डिक्लाइनिंग, अभी जिस टाइम पर ये ट्राइब एक्टिव थी तब दिल्ली सुल्तान की पावर धीरे धीरे कम हो रही थी। तो कुछ फ्यू लार्ज गॉन्ड किंगडम्स वर बिगिनिंग टू डोमिनेट द स्मॉलर गॉन्ड चीफ्स, छोटे छोटे गॉन्ड चीफ्स पर कुछ जो किंगडम थे गॉन्ड के वो डोमिनेट करने लगे। द अकबरनामा, अ हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रीन, अकबरनामा जिसमें हिस्ट्री लिखी गई है अकबर के शासनकाल की, उसमें मेंशन किया गया है गॉन्ड किंगडम ऑफ गढ़कटंगा दैट हैड 70,000 विलेजेस। तो जो गॉन्ड किंगडम था गढ़कटंगा का, उसके अंडर 70,000 विलेजेस थे। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिस किंगडम वॉज बिकमिंग सेंट्रलाइज्ड, एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज होने लगा, सेंटर में किंग बैठा हुआ है, उसके अंडर बहुत सारे चीफ्स वर्क कर रहे हैं। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू, ये जो पूरा किंगडम था इनका राज्य था गॉन्ड्स का, उसको डिवाइड किया गया था गढ़ में, गढ़। ईच गढ़ वॉज कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर गॉन्ड क्लान, गढ़ को कंट्रोल कौन करता था? एक गॉन्ड का क्लान। दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिट ऑफ 84 विलेजेस कॉल्ड 84, और इस गढ़ को फर्दर डिवाइड किया गया था 84 में, 84 मतलब 84 विलेजेस का एक ग्रुप। The 84 was subdivided into barhots, which were made up of 12 villages each. और जो 84 थे उनको डिवाइड किया गया था 12 विलेजेस के ग्रुप में, जिसको बारहोत बोलते थे। मतलब एक 84 में 7 बारहोत्स होंगे। तो पहले कुछ विलेजेस हैं, 12 विलेजेस का एक ग्रुप बनाया, उसको बोला गया बारहोत। ऐसे 12-12 विलेजेस के 7 ग्रुप्स को बोला गया 84। और ऐसे बहुत सारे 84 मिलके बनता था एक गढ़, और बहुत सारे गढ़ से बना हुआ था किंगडम। ओके, नाउ द इमर्जेंस ऑफ लार्ज स्टेट्स चेंज द नेचर ऑफ गॉन्ड सोसाइटी। इतने बड़े बड़े स्टेट्स जब बनने लगे, इसने गॉन्ड सोसाइटी के जो बेसिक नेचर था उसी को ही चेंज कर दिया। देयर बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस। पहले इक्वल हुआ करते थे, अब इसमें भी बहुत सारी अनइक्वल सोशल क्लासेस इमर्ज होने लगी। ब्राह्मण्स रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गॉन्ड राजाज, राजा ब्राह्मण को लैंड देते थे ग्रांट में, तो ब्राह्मण्स और इन्फ्लुएंशियल होते गए। सिमिलरली वही हुआ, जो गरीब थे गरीब होते गए, अमीर और अमीर होते गए। गॉन्ड चीफ्स नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत्स। अभी गॉन्ड चीफ्स चाहते थे उनको राजपूत के जैसा माना जाए। सो अमनदास जो गॉन्ड राजा थे गढ़कटंगा के, अज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह, उन्होंने खुद को टाइटल दिया संग्राम शाह का। उनके सन दलपत ने शादी की मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती, इंपॉर्टेंट नेम है, अकबर वाले चैप्टर में इनके बारे में हमने रीड भी किया। द डॉटर ऑफ साल बाहन द चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा, महोबा के राजा की ये डॉटर थी दुर्गावती, इनकी शादी हुई दलपत से, जो कि गढ़कटंगा के राजा अमनदास के बेटे थे। दलपत हाउएवर डाइड अर्ली, इनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई। रानी दुर्गावती वॉज वेरी केपेबल एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5-year-old सन।
5 साल के बेटे के बिहाफ पर दुर्गावती ने रूल करना स्टार्ट किया। बेटे का नाम था वीर नारायण। अंडर हर द किंगडम बिकेम इवन मोर एक्सटेंसिव। इनके रूलिंग पीरियड के अंडर जो किंगडम था वो और ज्यादा एक्सटेंड हुआ। In 1565, the Mughal forces under Asaf Khan attacked गढ़कटंगा। So 1565 में इस टाइम पर अकबर रूल कर रहे थे, उनका रूलिंग पीरियड था 1556 से 1605 तक। तो उनमें मुगल फोर्स असफ खान के अंडर उन्होंने अटैक किया गढ़कटंगा पर। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वॉज पुट बाय रानी दुर्गावती। शी वॉज डिफीटेड, हालांकि वो हार गई, एंड प्रेफर टू डाई रादर देन सरेंडर। सरेंडर उन्होंने नहीं किया। अकबर ने इनकी तारीफ भी की थी, जो चैप्टर है मुगल्स वाला उसमें हमने देखा था, लेकिन सरेंडर नहीं किया, उन्होंने मरना ज्यादा पसंद किया। हर सन टू डाइड फाइटिंग सून आफ्टर। उसके बाद जल्दी ही उनके सन की भी डेथ हो गई फाइट करते करते। गढ़ कटंगा वॉज अ रिच स्टेट। इट अर्न मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम। दूसरे किंगडम को ये एक्सपोर्ट करते थे वाइल्ड एलिफेंट्स, जंगली हाथी, तो उससे बहुत वेल्थ इन्होंने कमाई हुई थी, पैसा कमाया हुआ था। तो जब मुगल्स ने इनको डिफीट किया गॉन्ड्स को, they captured a huge booty of precious coins and elephants। बहुत सारे precious coins और elephants वो यहां से लूट कर ले गए। they annexed part of the kingdom। कुछ किंगडम के पार्ट को एनेक्स कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। and granted the rest to चंद्र शाह। दूसरा जो पार्ट था बाकी वो चंद्र शाह को दे दिया, जो कि अंकल थे वीर नारायण के। डिस्पाइट द फॉल ऑफ गढ़कटंगा द गौंड किंगडम सर्वाइव फॉर सम टाइम। हारने के बाद भी कुछ टाइम तक गौंड किंगडम ने सर्वाइव किया, लेकिन दे बिकम मच वीकर एंड लेटर स्ट्रगल्ड अनसक्सेसफुली। लेकिन बहुत कमजोर इस टाइम तक हो गए थे अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर बुंदेल्स एंड मराठास, जो बहुत स्ट्रॉन्गर थे, उनके अगेंस्ट ये स्ट्रगल करते रहे लेकिन अनसक्सेसफुल रहे। ओके, ये थी गॉन्ड्स की कहानी। एक और को देखते हैं, ट्राइब को, अहोम्स। The Ahoms migrated to the Brahmaputra Valley from present-day Myanmar in the 13th century। 13th century में 1200 समथिंग में ये आए थे ब्रह्मपुत्र वैली में। कहां से? प्रेजेंट डे म्यांमार से। पिक्चर में आपको दिखाया भी गया, ये देखिए, ये अहोम्स है। They created a new state by suppressing the older political system of भुइयास। अभी जब ये यहां पर आए नॉर्थ ईस्ट में, तो उस टाइम यहाँ पर लैंडलॉर्ड्स का जो जमींदार था वो रूल कर रहे थे, उनका पॉलिटिकल सिस्टम था, उसको सप्रेस करके उन्होंने एक नया स्टेट बनाया। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी 1500 समथिंग में दे एनेक्स्ड द किंगडम्स ऑफ छतियास, जो 1523 में इन्होंने एनेक्स किया, एंड कोचहाजो इन 1581, एंड सबजुगेटेड मेनी अदर ट्राइब्स। आसपास की और भी बहुत सारी ट्राइब्स को सबजुगेट किया। द अहोम्स बिल्ड अ लार्ज स्टेट। एक बड़ा स्टेट इन्होंने बनाया, एंड फॉर दिस दे यूज्ड फायर आर्म्स एज अर्ली एज 1530s। और 1530s में ही ये फायर आर्म्स यूज करते थे। हमने देखा कि इन 1526 जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, तो बाबर ने फायर आर्म्स यूज किए थे, यानी कि उसी टाइम पीरियड में इनके पास भी फायर आर्म्स थे। और 1660s तक दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनन्स। ये तोपे और बारूद भी बनाने लगे थे हाई क्वालिटी के। However, the Ahoms faced many invasions from the southwest। साउथ से बहुत सारे इन्वेजन्स को, आक्रमणों को इन्होंने फेस किया है। जैसे कि 1662 में मुगल अंडर मीर जुमला, उन्होंने अटैक किया अहोम किंगडम पर। डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस अहोम्स ने दिया। द अहोम्स वर डिफीटेड, लेकिन अहोम्स हार गए उसमें। बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन बहुत लंबे टाइम तक मुगल्स इस एरिया को कंट्रोल नहीं कर पाए। द अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स्ड लेबर। ये फोर्स्ड लेबर पर डिपेंडेंट था, जबरदस्ती लोगों से काम कराते थे। दोज फोर्स्ड टू वर्क फॉर द स्टेट, जिन लोगों को फोर्स किया जाता था स्टेट के लिए, राज्य के लिए काम करने के लिए, उनको पाइक्स कहा जाता था। एक सेंसस हुआ ऑफ द पॉपुलेशन वाज टेकन। ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पाइक्स बाय रोटेशन। हर गांव से कुछ पाइक्स भेजे जाते थे जो फ्री में काम करेंगे स्टेट के लिए, और ये रोटेशन बेसिस होता था। फिर उन लोगों को वापस भेज दिया जाएगा, दूसरे लोग आएंगे। पीपल फ्रॉम हेवीली पॉपुलेटेड एरियाज वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस। जहां पर बहुत ज्यादा लोग थे वहां से लोगों को शिफ्ट किया गया लेस पॉपुलेटेड रीजन्स में। अहोम क्लैंस वर दस ब्रोकन अप। तो इस तरीके से अहोम क्लैंस टूट गए। एंड बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी 1650 तक द एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम क्वाइट सेंट्रलाइज्ड। एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज्ड हो गया, सेंटर में एक रूलर होगा जो सभी पर रूल करेगा। Amongst all adult males served in the army during war। जितने भी एडल्ट्स थे वो वॉर के टाइम पर सभी आर्मी में सर्व करते थे। एट अदर टाइम्स, बाकी टाइम जब वॉर नहीं हो रहा, दे वर एंगेज्ड इन बिल्डिंग डैम्स। वो डैम्स बनाते थे, इरिगेशन सिस्टम में इन्वॉल्व रहते थे। अदर पब्लिक वर्क्स, कुछ दूसरे पब्लिक वर्क करते थे। द अहोम ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू मेथड्स ऑफ राइस कल्टिवेशन। ब्रह्मपुत्र वैली में रह रहे हैं, पानी की कमी नहीं थी, सो राइस कल्टिवेशन के नए मेथड्स भी इन्होंने डेवलप किए।
अहोम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू क्लान्स और खेल्स। अहोम सोसाइटी क्लान्स में डिवाइडेड थी, खेल जिनको कहा जाता था। देयर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिसंस। अभी इन एरिया में आर्टिसंस नहीं थे, सो आर्टिसंस इन द अहोम एरियाज केम फ्रॉम एडजॉइनिंग किंगडम्स। पास के किंगडम से वो आते थे। अ खेल ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेजेस। ये जो खेल था, क्लान्स थे, ये कुछ विलेजेस को कंट्रोल करते थे। पीजेंट्स वॉज गिवन लैंड्स बाय द विलेज कम्युनिटी। गांव की कम्युनिटी पीजेंट्स को, किसानों को जमीन देती थी। इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटीज कंसेंट। और जो जमीन एक किसान को दी गई है, राजा भी उसको वापस नहीं ले सकता था कम्युनिटी की कंसेंट के बिना, उनकी सहमति के बिना। ओरिजिनली द अहोम वर्शिप्ड देयर ओन ट्राइबल गॉड्स। तो ओरिजिनली ये अपने जो ट्राइबल गॉड्स थे उन्हीं को ही वर्शिप करते थे, उनकी पूजा करते थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 17th century, however, the influence of Brahmins increased. ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस तो पूरे कॉन्टिनेंट पर ही रहा है, तो यहाँ पर भी 17th century में, फर्स्ट हाफ में 1650 तक ब्राह्मण्स का जो इन्फ्लुएंस था वो देखने को मिला। टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग्स। राजा टेम्पल्स को, ब्राह्मण्स को लैंड देते थे। ब्रह्मदेव स्टार्ट हो गया। इन द रेन ऑफ सिब साहिब, सिब साहिब के शासन में, जिन्होंने 1714 से 1744 तक रूल किया है, हिंदुइज्म बिकेम द प्री डोमिनेंट रिलीजन। हिंदुइज्म एक प्री डोमिनेंट रिलीजन, एक धर्म बन गया। बाय द बट द अहोम किंग्स डिड नॉट कंप्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीफ्स आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुइज्म। हिंदुइज्म को अडॉप्ट करने के बाद भी पूरे तरीके से इनका जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स थे उनको उन्होंने, राजा ने नहीं छोड़ा। अहोम सोसाइटी वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड। बहुत सोफिस्टिकेटेड थी अहोम सोसाइटी, कल्चर वाइज बहुत नॉलेजेबल थी, एक्सपीरियंस थी। पोएट्स एंड स्कॉलर्स वर गिवन लैंड ग्रांट्स। पोएट्स को, स्कॉलर्स को लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे। थिएटर को एनकरेज किया गया। इंपॉर्टेंट वर्क संस्कृत का जो था उसको ट्रांसलेट किया गया लोकल लैंग्वेज में। हिस्टोरिकल वर्क्स नोन एज बुरांजीज वर ऑल्सो रिटन। हिस्टोरिकल वर्क्स भी लिखे गए, हिस्ट्री में क्या काम हुए हैं, जिनको बुरांजी के नाम से जाना जाता है। पहले ये अहोम लैंग्वेज में लिखे गए और बाद में असमीज में। ओके, तो ये आपका चैप्टर। अभी कंक्लूजन क्या है चैप्टर का? कंसिडरेबल सोशल चेंज टुक प्लेस इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड वी हैव बीन एग्जामिनिंग। जिस पीरियड को हम एग्जामिन कर रहे थे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सोशल चेंजेस आए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। वर्ण बेस्ड सोसाइटी और ट्राइबल लोग जो थे वो आपस में इंटरेक्ट किया उन्होंने। इस इंटरेक्शन की वजह से दोनों ही सोसाइटी में ने आपस में अडेप्ट किया, दोनों में ही कुछ चेंजेस आए। बहुत सारे डिफरेंट ट्राइब्स एंड दे टुक अप डाइवर्स लाइवलीहुड। कुछ उनमें से राजा बने ट्राइब्स, कुछ ने जो जाति सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया, कुछ ने इस्लाम को अडॉप्ट किया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेनी ऑफ देम मर्ज्ड विद कास्ट बेस्ड सोसाइटी में मिल गए वो ट्राइब के लोग। अदर्स हाउएवर रिजेक्टेड बोथ द कास्ट सिस्टम एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। कुछ ने दोनों को ही रिजेक्ट किया। कुछ ट्राइब ने स्टैब्लिश किए एक्सटेंसिव स्टेट्स विद वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो वो फिर पॉलिटिकली बहुत पावरफुल बन गए। दिस ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट। उसकी वजह से उनके कॉन्फ्लिक्ट हुए कुछ मोर कॉम्प्लेक्स और लार्जर जो किंगडम्स थे, एम्पायर्स थे, उनके साथ। ओके, अभी एल्सवेयर में देखते हैं। वैसे इस बार ये सिलेबस के बाहर है। मंगोल्स। फाइंड मंगोलिया इन योर एटलस। ये वर्ल्ड मैप है एंड दिस इज मंगोलिया। The best known pastoral and hunter-gatherer tribe in history were the Mongols. सबसे फेमस pastoral और hunter-gatherer tribe जो है वो मंगोल्स थे। They inhabited the grassland steppes of Central Asia. Central Asia के grassland steppes में वो रहते थे और उसके जो फर्दर नॉर्थ में फॉरेस्टेड एरिया है वहां पर। अभी 1206 में आएंगे गेंगिस खान या चंगेज खान भी इनको बोलते हैं। एक बहुत ही पावरफुल और रिवोल्यूशनरी लीडर ये थे। ये यूनाइट करेंगे मंगोल्स को, टर्किश ट्राइब्स को, एक पावरफुल मिलिट्री फोर्स बनाएंगे। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, इनकी डेथ होती है 1227 में। ही वॉज द रूलर ऑफ एक्सटेंसिव टेरिटरीज। एक बहुत एक्सटेंडेड रीजन पर वो रूल कर रहे थे इस टाइम पर जब उनकी डेथ हुई। उनके जो सक्सेसर्स थे उन्होंने एक वास्ट एम्पायर क्रिएट किया एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। इट इंक्लूड पार्ट ऑफ रशिया। अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर रशिया के कुछ पार्ट्स पर भी इन्होंने रूल किया, ईस्टर्न यूरोप में, एंड ऑल्सो चाइना एंड मच ऑफ वेस्ट एशिया। The Mongol had well organized military इनके पास थी। Administrative system था। They were based on the support of different ethnic and religious groups. Okay, so that's all students. इसी के साथ chapter over होता है। Thank you so much for watching.